Hello and good morning to everyone. My name is Alok Sharma, and in this particular session we are going to talk about Microsoft Whiteboard. तो अभी इस पैंडमिक के टाइम में जितने भी टीचर्स क्लास ले रहे हैं आप लोगों को बहुत बहुत अभिनंदन और आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं। और आप लोगों का जो मेहनत है इस समय पे वीडियो बनाना और अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर करना, और साथ ही साथ कई लोग ऑनलाइन क्लासेस भी ले रहे हैं। तो इसी ऑनलाइन क्लासेस को ईजी बनाने के लिए देयर इज़ एन टूल और वी कैन से देयर इज़ अ प्लेटफॉर्म प्रोवाइडेड बाय माइक्रोसॉफ्ट, एंड दिस प्लेटफॉर्म इज़ गोइंग टू बी रियली हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू, and I would highly recommend you to please go through this video and try to understand how to use Microsoft Whiteboard। ओके, तो चलिए आपको वाइट बोर्ड की तरफ ले चलते हैं। तो मेरे पास विंडोज़ 10 है और विंडोज़ 10 में ऑलरेडी मुझे वाइट बोर्ड प्रोवाइड किया हुआ है। अगर आप कोई सा भी विंडोज़ यूज़ करते हैं और आपके पास वाइट बोर्ड नहीं है तो आप इजीली क्रोम पे जाके टाइप कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट वाइट बोर्ड और उसे डाउनलोड कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप माइक्रोसॉफ्ट के स्टोर पे चले जाइए, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं और डाउनलोड करके इंस्टॉल कीजिए, एंड इट्स टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए मैं वाइट बोर्ड की तरफ चलता हूँ। माइक्रोसॉफ्ट वाइट बोर्ड ये ओपन कर लिया मैंने, और ये मेरे पुराने कुछ फाइल्स यहाँ पे चालू हैं। तो पहले मैं इसे इरेज कर लेता हूँ। तो ये कुछ इस तरीके से माइक्रोसॉफ्ट वाइट बोर्ड आपको दिखता है। यूज़र इंटरफेस कुछ इस तरीके का दिखता है, और हम लोग कुछ स्पेशल पॉइंट्स, कुछ डिफरेंट पॉइंट्स, ऑलमोस्ट 10 to 12 डिफरेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, जिससे हम समझेंगे कि इस माइक्रोसॉफ्ट वाइट बोर्ड को हम अपने टीचिंग के लिए कैसे यूज़ कर सकते हैं, इफ़ेक्टिवली कैसे यूज़ कर सकते हैं, और कैसे ये हमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ टूल्स प्रोवाइड करता है जिससे हम क्लास को और भी इफ़ेक्टिव बना सकते हैं। तो आइए सबसे पहले मैं आपको ले चलूँ यहाँ पर। ये सेटिंग्स में आप देखिए यहाँ एक्टिव पेन लिखा हुआ है जो अभी क्लोज्ड है। अगर ये क्लोज्ड है दैट मीन्स आप माउस का यूज़ करके भी यहाँ पर लिख सकते हैं। तो आपको सबसे पहले स्टार्टिंग में ले चलता हूँ। ये आपको टूल बार राइट कॉर्नर पे दिखाई दे रहा है। ये टूल बार का पोजीशन आप चाहें तो नीचे भी रख सकते हैं या फिर लेफ्ट साइड पे भी आप लाना चाहें तो ला सकते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा कुछ देर में। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहला यहाँ स्विच टू इंकिंग मोड, जैसे ही आप इसे क्लिक करेंगे अब आप अपने माउस का यूज़ करके इसमें से कोई एक पेन सेलेक्ट कर लीजिए, और पेन सेलेक्ट करते ही आप इससे अपने लेफ्ट क्लिक प्रेस करना है, और फिर देन यू कैन मूव दिस एंड यू कैन राइट एनीथिंग यू वांट। ठीक है, इस तरीके से आप लिख सकते हैं, और डिफरेंट कलर मोड्स भी अवेलेबल हैं। दूसरी बात आपको मैं बता दूं, देखिए यहाँ पे कैसे कैसे कलर्स अवेलेबल हैं, डिफरेंट कलर्स अवेलेबल हैं। साथ ही साथ आप अपने पेन का थिकनेस भी बढ़ा सकते हैं, राइटिंग थिकनेस। जैसे ये अभी यहाँ पर सेट है, ये कम हो गया, अभी और भी बढ़ गया। और कुछ स्पेशल कलर जैसे ये मैजिक कलर भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड करता है माइक्रोसॉफ्ट। देखिए तो काफ़ी अच्छा ये देखने में भी लगता है, कहीं आप यूज़ कर सकते हैं मे बी, राइट। और साथ ही साथ ये हाइलाइटर अवेलेबल है। हाइलाइटर में भी आप डिफरेंट कलर्स यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। देन इरेज़र के लिए भी सेम टेक्निक है, लेफ़्ट क्लिक आपको प्रेस रखना है एंड देन मूव करना है। तो आप यहाँ पे एक बात कूल फीचर मैं आपको बताना चाहूँगा कि नॉर्मली पेंट में जैसे होता है कि आप इरेज़र का साइज़ बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, यहाँ पे वो ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, लेकिन फिर भी ये उससे बेटर है। कैसे, ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए जैसे ही आप लेफ़्ट क्लिक करते हैं आपको इरेज़र का साइज़ यहाँ पे दिखता है सर्कुलर फॉर्म में, राइट। तो ये जितना भी है उतना आपको रब करके देगा, लेकिन अगर आप इसे ज़ोर से मूव करना शुरू करें तो इरेज़र का साइज़ अपने आप बड़ा हो जाता है। तो ये बहुत ही बढ़िया फीचर यहाँ पे दिया हुआ है। अब देखिए ये लासो सेलेक्ट का एक ऑप्शन है। लासो सेलेक्ट का ऑप्शन यूज़ करने के लिए मुझे कुछ एंटिटीज़ यहाँ पे बना लेने चाहिए। कुछ मैं लिख लेता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ कि कैसे लासो सेलेक्ट यूज़ कर सकते हैं। जैसे ये एक बार क्लिक करके मैंने जो चीज़ लिखा है वो एक एंटिटी बन जाती है, डी। जैसे एक ये लिखने के बाद अगर मैंने क्लिक छोड़ दिया है और दोबारा क्लिक करके ऐसे करता हूँ तो ये दो अलग अलग एंटिटीज़ बन रही हैं। इस तरीके से माइक्रोसॉफ्ट अपने आप ये वाइट बोर्ड कैच करता है। अब लासो सेलेक्ट में क्या है कि अगर आप इनमें से कोई एक एंटिटी रिमूव करना चाहते हैं तो उस एंटिटी को आपको क्या करना होगा कि पूरी तरीके से सेलेक्ट करना होगा। तो देखिए जैसे ये सेलेक्ट करते हैं सिर्फ ये एंटिटी सेलेक्ट हुई और ए सेलेक्ट नहीं हुआ, क्योंकि ए को मैंने टोटली फुल्ली कवर नहीं किया था। तो सिर्फ एक ऑब्जेक्ट को अगर मुझे हटाना है तो इस तरीके से मैं हटा सकता हूँ, कट पेस्ट कर सकता हूँ, कलर चेंज करना चाहता हूँ तो कलर भी चेंज कर सकता हूँ।
देखिए जैसे इसमें से, तो ये एक ज़बरदस्त फीचर यहाँ पे अवेलेबल है। अब अगर मुझे पूरा का पूरा कैनवास एक बार में क्लियर करना है तो उसके लिए इरेजर पॉइंट पे आप 2 बार क्लिक कीजिए और क्लियर कैनवास का ऑप्शन है, जिससे आपका पूरा बोर्ड क्लियर हो जाएगा एक ही बार। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ रही है बात। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और ज़बरदस्त फीचर्स हैं उसके बारे में देखते हैं। इंक टू शेप, ये इंक टू शेप ऑलरेडी ऑन है और इसे अगर ऑफ करते हैं तो आप फिर नॉर्मली जो भी ड्राइंग बनाएंगे, जैसे ट्रायंगल, सर्कल, रेक्टेंगल, वो जैसा आप बनाएंगे टेढ़ा मेढ़ा वैसा ही बना रहेगा। लेकिन अगर आप इंक टू शेप इसे ऑन करते हैं तो ऑन करने के बाद देखिए, आपको अगर मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं या फिर आपको ड्राइंग्स की ज़रूरत पड़ती है पढ़ाते वक्त ज्योमेट्रिकल फिगर्स की, तो उसके लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। देखिए किस तरीके से मैं अगर एक नॉर्मल ट्रायंगल बनाता हूँ, देखिए ये ड्राइंग मेरी सही नहीं बन पाई इसलिए ये कैच नहीं कर पाया। देखिए इस बार सही से बनाया था तो इसने अपने आप कैच कर लिया कि ये मतलब सामने वाला ट्रायंगल बनाना चाहता है, तो वो अपने आप एडजस्ट कर लेता है। उसी तरीके से अगर मैं रेक्टेंगल बनाऊँ तो ये कैच कर लिया। अभी बहुत बेकार बन गया, ड्राइंग भी थोड़ी सी तो अच्छी होनी चाहिए, अदरवाइज कैच नहीं कर पाएगा। सर्कल, ये अब जाके इसने सर्कल कैच किया। तो ये सब एंटिटीज फिर आप लासो सेलेक्ट से डिलीट कर सकते हैं। इस तरीके से आप इसे डिलीट भी कर सकते हैं। तो ये एक कूल फीचर था माइक्रोसॉफ्ट वाइट बोर्ड का, इंक टू शेप का। इसके बाद एक बहुत ही बढ़िया फीचर है इंक टू टेबल, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन्होंने यूज़ किया है। और कैसे इसे यूज़ करते हैं ज़रा मैं आपको समझाता हूँ। अगेन क्लियर कैनवास यहाँ से करता हूँ मैं, और देखिए अगर मुझे टेबल बनाना होगा, किसी को भी टेबल बनाना है, तो हम क्या करेंगे, पहले एक लाइन बना लिए या फिर मान लीजिए एक बॉक्स मैंने बना लिया इस तरीके से और उस पर डिवीज़न डाल दिया, तो ये इट्स अ काइंड ऑफ टेबल ओनली। अब इसके अंदर आप कुछ भी डेटा एंटर करना चाहते हैं कर सकते हैं। अब ये तो अभी 1/2 का टेबल बना हुआ है, अगर आपको 1/3 करना है ये कर लीजिए, और रोज़ बढ़ाने हैं तो यहाँ पे प्लस कर लीजिए। अब इसके अंदर मान लीजिए मुझे कुछ लिखना है, डेटा एंटर करना है, तो यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ लेट्स सपोज सीरियल नंबर, तो देखिए अगर ये भी हो सकता है कि शायद आपने जो टेबल बनाया है उसका साइज़ छोटा है और अंदर आपको कुछ बड़े वर्ड्स लिखने हैं, तो आपको वरी करने की यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है। आपने जैसे सीरियल नंबर आपने लिखना चाहा, यहाँ पे सीरियल नंबर अगर मैं लिखना चाहता हूँ इस तरीके से, तो देखिए जब मैं ये सब लिख रहा हूँ तो ये बॉक्स का साइज अपने आप वाइट बोर्ड जो है कि बड़ा कर देता है, छोटा कर लेता है, उस हिसाब से वो अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। ये भी अनदर वेरी कूल फीचर प्रोवाइडेड बाय माइक्रोसॉफ्ट वाइट बोर्ड। ठीक है, तो ये भी आप यूज़ कर सकते हैं एनी टाइम इन योर क्लास। अब कैनवास क्लियर करने के लिए एक और ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है, सेटिंग्स के अंदर भी क्लियर कैनवास का ऑप्शन अवेलेबल है। ठीक है, अब चलिए इसके अलावा कुछ और फीचर्स देखते हैं। ये एक फीचर है ऐड इमेज का। तो आप पढ़ाते वक्त, जैसे कि मान लीजिए आप इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा रहे हैं और इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाते वक्त आप एक बल्ब दिखाना चाहते हैं अपने स्टूडेंट्स को, तो ये ऐड इमेज में चले जाइए और ऐड इमेज में आप अगर पहले से कहीं पे आपने रखा है तो आप डायरेक्टली उसे सेलेक्ट करके ओपन कर सकते हैं, तो ये यहाँ पर आ जाएगा स्क्रीन पे। ठीक है, नेक्स्ट है ऐड नोट। ये नोट आपको, जैसे आप क्लासरूम में कभी एक कॉर्नर पे टॉपिक्स लिख देते हैं पढ़ाने से पहले कि हम ये टॉपिक्स आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं, तो ये नोट आपको उस चीज़ के लिए हेल्प कर सकता है। यहाँ पे नोट में आप लिख कर रख सकते हैं कि व्हाट आर द टॉपिक्स दैट यू आर गोइंग टू कवर इन द पर्टिकुलर लेक्चर। तो नोट कैन ऑल्सो बी वेरी वेरी यूजफुल। Next point is, oh sorry, we go back and then back, okay, now adding option में आपको यहाँ पे बहुत सारे options मिलेंगे। अब मान लीजिए कि मैंने कोई पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन तैयार कर रखा है किसी एक लेक्चर के लिए या किसी एक चैप्टर के लिए, एंड आई वांट टू कॉल दैट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ओवर हियर ऑन माइक्रोसॉफ्ट वाइट बोर्ड, तो उसके लिए भी मेरे पास एक ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल होता है। प्लस पे जाएंगे इंसर्ट में, देन सबसे बॉटम में आपको मिल रहा है पावर पॉइंट डॉक्यूमेंट। अगर आपने वर्ड डॉक्यूमेंट बनाया है या पीडीएफ डॉक्यूमेंट बनाया है तो आप उसे भी डायरेक्टली यहाँ पे कॉल कर सकते हैं। तो चलिए ये कैसे करते हैं एक बार देखते हैं। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, आई हैव हीट एंड टेम्परेचर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन एंड देन आई एम कॉलिंग इट।
कॉल करते ही आपने जितने भी स्लाइड्स तैयार किए थे सारे के सारे स्लाइड्स यहाँ पे राइट हैंड साइड पे आ जाते हैं, और जो स्लाइड आपको सेलेक्ट करके दिखाना है बच्चों को वो आप सेलेक्ट करके यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। आप चाहें तो पूरा का पूरा चैप्टर भी इंसर्ट कर सकते हैं, दैट मीन्स सारे के सारे स्लाइड्स भी इंसर्ट कर सकते हैं एक ही बार में। अब देखिए ये एक स्लाइड यहाँ पे आ गया। अब मैं चाहता हूँ कि मैं पढ़ाते हुए इस पर कुछ चीज़ हाईलाइट करके बच्चों को दिखाऊँ, तो उसके लिए मुझे फिर से इंकिंग मोड में जाना पड़ेगा। एक हाइलाइटर यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, और फिर मान लीजिए लिक्विड मुझे हाईलाइट करना था तो मैं लिक्विड हाईलाइट कर दिया। लेटेंट हीट हाईलाइट करना है तो लेटेंट हीट हाईलाइट कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि मुझे यहाँ पे कुछ राइट करना था, लिखना था, तो लिखा भी जा सकता है यहाँ पे एनीथिंग, करेक्ट। तो इस तरीके से आप अपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, पीडीएफ डॉक्यूमेंट्स या फिर वर्ड डॉक्यूमेंट को भी कॉल कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे आते ही इमेज फॉर्मेट में शो करने लगता है, जिसके ऊपर आप ओवरराइट कर सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं, और अच्छे तरीके से उसे आप इफेक्टिवली यूज़ कर सकते हैं बच्चों को कोई भी पॉइंट समझाने के लिए। ठीक है, तो चलिए फिर नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं बिंग इमेज। ये बिंग इमेज जो है कि इसको यूज़ करने के लिए आपको इंटरनेट कनेक्टिविटी मस्ट है, इंटरनेट कनेक्टिविटी मस्ट है। देखिए अभी तक हमने एक चीज़ देखा था कि इमेज डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। अगर आपने इमेज अपने लैपटॉप में या कंप्यूटर में ऑलरेडी सेव करके रखा है तो आप डायरेक्ट यहाँ से ऐड इमेज से सेलेक्ट कर सकते थे। अगर मान लीजिए आपने कुछ इमेज अपने कंप्यूटर में रखा नहीं है और आप इंटरनेट से सर्च करना चाहते हैं तो बिंग इमेज आपके पास अवेलेबल है। बल्ब हम देखते हैं, बल्ब अगर मैं दिखाना चाहूँ बच्चों को तो यहाँ पे काफ़ी सारे डायग्राम्स, काफ़ी सारे फोटोज़ आ जाएंगे। आप सेलेक्ट कीजिए, ऐड कर दीजिए और डायरेक्ट यहाँ पर आपको एक फिगर मिल जाएगा। तो देखिए ये कैसे ज़बरदस्त तरीके से इन्होंने ये भी फीचर अवेलेबल कराया है। तो इससे भी आई होप कि बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी पढ़ाना। एक विजुअलाइजेशन जो देना होता है बच्चों को, वो उसके लिए ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ठीक है, अब पकड़ के आप इसे कहीं भी रख सकते हैं, छोटा करना चाहें तो छोटा कर सकते हैं, टिल्ट कर सकते हैं। सो ऑल दीज फीचर्स आर अवेलेबल। ठीक है, नेक्स्ट वन इज़ you can add list and follow up list or you can use templates। तो कोई लिस्ट आपको दिखानी है तो डायरेक्टली यहाँ पे इन्होंने अवेलेबल कर लिया है, इट्स काइंड ऑफ टेम्पलेट ओनली। और कोई अगर स्पेशल काइंड ऑफ मीटिंग आप ले रहे हैं, स्पेशल काइंड ऑफ क्लासेस ले रहे हैं, प्रैक्टिकल्स ले रहे हैं, तो उसके लिए डिफरेंट टेम्पलेट्स भी अवेलेबल हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा सर्च करना पड़ेगा कि ये टेम्पलेट कैसे कैसे टेम्पलेट्स हैं। इन्होंने डिफरेंट नाम दिया हुआ है, और नाम के साथ आप कोई सा भी अगर यहाँ पे कॉल करते हैं, जैसे प्रोजेक्ट प्लानिंग, तो कॉल करते ही आपको इससे थोड़ा सा साइज़ रिड्यूस कर लेते हैं और रिड्यूस करके इसे इस तरफ ले आते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको टिप्स फॉर इफेक्टिव प्रोजेक्ट प्लानिंग, यहाँ पे जो भी आप डिफरेंट मोड आप लेंगे टेम्पलेट का, वो उस टेम्पलेट का डिफरेंट यूज़ कैसे किया जा सकता है उसके बारे में यहाँ पर आपको दिया हुआ है। तो आप ये रीड करके इस टेम्पलेट का यूज़ करना भी सीख सकते हैं। चलिए अब एक और बात इसमें देख लेते हैं कि हम अगर इसका बैकग्राउंड चेंज करना चाहें तो वो कैसे होगा। फॉर्मेट बैकग्राउंड का ऑप्शन अवेलेबल है, आप जो भी डिफरेंट कलर यूज़ करना चाहते हैं वो यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मोस्टली ये जितने भी कलर्स यहाँ पे अवेलेबल किए हैं ये लाइट कलर्स हैं, ब्राइट कलर्स हैं एंड लाइट कलर्स हैं, एक जिसमें से कि ब्लैक है। तो कुछ लोग ब्लैक प्रेफर करते हैं क्योंकि वो आँखों पे ज़्यादा ज़ोर से लगता नहीं है। लाइट कलर्स तो क्योंकि सारे लोग लैपटॉप यूज़ कर रहे होंगे या इधर मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप ही यूज़ कर रहे होंगे, तो ब्लैक कलर होने से वो ब्राइटनेस कम हो जाती है थोड़ी सी, तो इट्स गुड फॉर आइज समटाइम। एंड देन ग्रिड सिलेक्शन भी कर सकते हैं यहाँ पे। अगर आप कुछ ग्राफ पे समझाना चाहें तो ग्राफिकल ग्रिड सिलेक्शन भी आप कर सकते हैं। सो दीज आर सम बैकग्राउंड फॉर्मेटिंग ऑप्शंस अवेलेबल हियर। एंड देन टूल बार का लोकेशन चेंज करना चाहें, जैसे कि अभी टूल बार मैंने दिखाया था आपको राइट साइड पे, लेफ्ट पे रखना चाहें तो आप लेफ्ट क्लिक कीजिए और टूल बार यहाँ पर शिफ्ट हो जाता है। अगर आप बॉटम में रखना चाहें, जैसा आप कंफर्टेबल अपने आप को फील करें व्हाइल टेकिंग दी ऑनलाइन क्लासेस। ठीक है, तो यहाँ तक बात हो गई। अच्छा, अब इस पर कुछ लोगों का ये मानना हो सकता है कि यार लिखना यूजिंग माउस इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। तो आई रियली एग्री विद दिस थिंग कि माउस का यूज़ करके लिखना तो सच में बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क है। तो इसके लिए आप ये कर सकते हैं कि आप कोई डिजिटल पेन एंड डिजिटल स्क्रीन परचेज़ कर लें, या टैबलेट के साथ भी पेन एस पेन वगैरह आते हैं जिसका यूज़ करके आप माइक्रोसॉफ्ट वाइट बोर्ड पे लिख सकते हैं। मैं एक बार
कैनवास क्लियर करता हूँ और आपको अपना एस पेन यूज़ करके, डिजिटल पेन यूज़ करके लिख कर दिखाता हूँ कि कैसे ये बहुत ही ईजी हो जाता है इससे लिखना। और यूजिंग माउस इट इज़ रियली डिफ़िकल्ट और आप हैंड राइटिंग भी नहीं जमा पाते हैं, लेकिन पेन यूज़ करने पर आप अपनी हैंड राइटिंग भी सेट कर सकते हैं और ये आपको नॉर्मली पेन एंड पेपर जैसा फील आने लगेगा आफ्टर अ लॉन्ग टर्म यूज़। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे मैं कुछ लिख कर आपको दिखाता हूँ। वेट फॉर अ सेकेंड। मैंने यहाँ पर अपने लैपटॉप को टैबलेट फॉर्म में ले आया है, लेकिन मैं इसका मोड नहीं चेंज करने वाला हूँ और मैं यहाँ पर लिख कर आपको दिखाता हूँ। एक बार हम अपना इंकिंग मोड यहाँ पे एक्टिव पेन कर लेंगे। अब मैं पेन से ही जब लिखूँगा तो लिखने को मुझे अवेलेबल करेगा और नॉर्मली स्क्रीन को अगर मैं टच करता हूँ अपने फिंगर से तो फिर वो कुछ नहीं लिखेगा। अभी जैसे कि मैंने ये सेलेक्ट कर लिया है पेन, और पेन सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पर लिखना शुरू करता हूँ। तो इस तरीके से आप यूजिंग पेन लिख सकते हैं। एंड आई होप कि अगर आप कंटिन्यूसली लंबे समय तक इसका यूज़ करेंगे तो धीरे धीरे ये वो पेन एंड पेपर वाली फील भी आपको आने लगेगी। इनिशियली क्या होता है कि सरफेस बहुत ही स्मूथ होता है स्क्रीन का, और पेन भी क्योंकि प्लास्टिक के निब होते हैं तो वो जस्ट स्लिप कर रहे होते हैं, तो लिखना जो है कि थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। हमारी प्रैक्टिस जो है कि थोड़ा रफ सरफेस पे लिखने की होती है। होप कि अभी तक मैंने जितनी सारी बातें करी हैं आप लोगों को समझ में आया होगा और इंटरेस्टिंग भी लगा होगा। और अगर आपको ये सब चीज़ें इंटरेस्टिंग लग रही हैं तो प्लीज़ डू हिट द लाइक बटन और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फेलो टीचर्स के साथ। अगर आप टीचर हैं और मुझे सुन रहे हैं तो अपने फेलो टीचर्स के साथ भी शेयर कीजिए, अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी समझ में आए कि यार ऐसे कूल फीचर्स अवेलेबल हैं और आपके टीचर्स भी ऐसे कूल फीचर्स यूज़ करने के लिए रेडी हैं। और उन्हें भी शायद इंटरेस्ट आए कि हाँ यार, ऐसे अगर इस तरीके से फीचर्स अवेलेबल होंगे, इस तरीके से अगर क्लासेस इंटरेस्टिंग बनाई जाएगी तो हम भी ऑनलाइन क्लास अटेंड करने से पीछे नहीं हटेंगे और बिल्कुल क्लास करेंगे। तो इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।